नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया। उन्होंने ये कहा कि मैकालवे का किया हुआ डैमेज भारतीयों को रिवर्स करना होगा। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि भारत को मैकालवे का जो माइंडसेट है, जो इसकी मानसिकता है, ये आने वाले 10 सालों में खत्म करनी होगी, तभी भारत जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ पाएगा। फ्री इंडिया फ्रॉम मैकालवे स्लेवरी माइंडसेट। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये स्लेवरी माइंडसेट है क्या, जिसके बारे में शशि थरूर ने भी काफी तारीफ करी है पीएम मोदी की कि ये इशू उठाना बहुत इंपॉर्टेंट था। पीएम मोदी ने थैंकफुली ये इशू रेज किया है और ये इंडियन इलीट के कोर से हमें ये चीज हटानी होगी, तभी जाकर इंडिया आगे बढ़ेगा। नाउ समझाता हूं आपको ये इशू क्या है बहुत ज्यादा सरल भाषा में। नाउ थॉमस मैकालवे, जिस आदमी की फोटो अपने सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन था और इसका जन्म हुआ था 1800s में। और ज़्यादातर टाइम इसने वैसे अपना यूके में बिताया, बट 4 साल के लिए इसको लाया गया था भारत में। 1834 से लेकर 1838 तक ये मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल का इन इंडिया। और इसको स्पेसिफिकली एक टास्क ये दिया गया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दो कि ये लोग ना सिर्फ फिजिकली मेंटली भी ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम बन जाए। और मैकालवे ने भारत में 1 साल बिताकर, 1 साल इसने एनालाइज किया इंडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल। और उसके बाद इसने ये डॉक्यूमेंट किया पब्लिश। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, मैकालवेज मिनट ऑन एजुकेशन। ये डॉक्यूमेंट फरवरी 2 1835 को पब्लिश किया गया और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ईवल डॉक्यूमेंट्स इन हिस्ट्री में मैं इसको रखूंगा। रीजन मैं आपको बताता हूं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आए, अच्छा ठीक है, क्या बताइए, ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में लाने का काम मिला होगा मैकालवे को, इसका कोशिश यहाँ पर ये होगी कि इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश एजुकेशन। नहीं नहीं नहीं, जो मानसिकता थी ना इस आदमी की, ये दिखती है एक पर्टिकुलर लाइन में। ये इधर आप देख पाओगे, जो पेज 8 है इस डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर लिखा है कि वी मस्ट एट प्रेजेंट, वी मतलब कि ब्रिटिश जो लोग आज के समय हुकूमत कर रहे हैं भारत पे, इन्हें एक ऐसी क्लास बनानी होगी भारत में जो इंटरप्रेटर्स बने हमारे और उन मिलियंस ऑफ इंडियंस के बीच में जिन्हें हम गवर्न करते हैं। एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस जो इंडियन हो बस खून और रंग में। रंग उनका इंडियन होगा, खून डीएनए वगैरह वो इंडियन होगा, मगर उनका जो टेस्ट है, जो उनके ओपिनियन है, जो उनके मोरल्स है, जो इंटेलेक्ट है, मतलब बेसिकली अंदर से दिमाग वगैरह आदतें सब कुछ ब्रिटिश होंगी। ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ चुका था कि इनका जैकपॉट लग चुका है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, आपस में हम लोग बटे हुए थे अनफॉर्चुनेटली, और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे और हमको बस ये इंश्योर करना है कि ये जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, क्योंकि नंबर में बहुत बड़ा फर्क था, कुछ हजारों ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और लाखों इंडियंस थे। क्वेश्चन यही था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये कैसे रूल करेंगे भारत पर। तो ब्रिटिशर्स ने एक आइडिया ये निकाला, मैकालवे ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम हैं, ठीक है, और फिर लाखों इंडियंस हैं, इन दोनों के बीच में एक ऐसी क्लास बनाएंगे इंडियंस की, अमीर इंडियंस की आप कह लीजिए, जो बोलेंगे इंग्लिश, खाना पीना उनको काफी हद तक ब्रिटिश पसंद होगा, उनका दिमाग ब्रिटिश होगा। बेसिकली वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी हिस्ट्री से नफरत करेंगे। एक ऐसा इलीट वर्ग भारत में बना दिया जाएगा जो बस दिखेगा इंडियन, अंदर से उसकी आत्मा पूरी ब्रिटिश होगी। और इस क्लास के बनने से ना आराम से ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर पाएंगे। इसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी था कि इंडियंस को ये महसूस कराना कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और तुम्हें सुपीरियर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे ना आपको क्रक्स समझना होगा। कोई ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत सीखो या फिर इंग्लिश खराब है वगैरह, मगर ब्रिटिशर्स ने जो मानसिकता इंडिया में ये डाली थी ना कि इंडियंस को इन्फीरियर फील करवाओ अपने ही कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में, और एक अलग से क्लास यहाँ पर पैदा करो जो बिल्कुल विचारधारा में ब्रिटिश हो। और एक तरीके से इनका जो काम होगा, अगेन आपको समझना होगा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कोई ये माइंडसेट नहीं था कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन इंप्रूव करेंगे। उल्टा जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए थे, हमारा लिटरेसी रेट ऑल टाइम लो पे था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। अगर मैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात करूं, तब उस वक्त हमारा जो लिटरेसी रेट है, एटलीस्ट मेल लिटरेसी रेट अगर हम देखें, हम यहाँ पे 1780 के ज़माने की बात कर रहे हैं, तो ये
30-35% के आसपास हुआ करता था। ओवरऑल आप कह लीजिए मेल फीमेल को दोनों को आप काउंट कर लीजिए, तब भी 20% के आसपास भारत का लिटरेसी रेट था। कैलुवे के बाद 1935 के बाद देखा गया इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ये 3% तक गिर गया। ये लिटरेसी रेट इसी तरीके से 5%, 9%, 8% के आसपास रहा अंटिल 1947, जब तक काफी हद तक आप कह लीजिए एजुकेशन सिस्टम में इंडियंस ने अवेयर होना शुरू कर दिया था कि हम पे हमारी ये पूरी जनरेशन को एजुकेशन से वंचित कर दिया गया है। जो हमारा ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम था इसको डिसमेंटल कर दिया गया है। और तब से लेके अब तक आप अगर देखो, जब ब्रिटिशर्स हमको छोड़कर गए थे हमारा लिटरेसी रेट 12 से लेकर 18% के आसपास था, जिसको अब जाकर हमने इंक्रीज कर करके 2024 में 80% तक पहुंचाया है। तो मैकालुवे की जो नीतियों का डैमेज था ना भारत पे, इसे आप शब्दों पे बयान नहीं कर सकते। वो डैमेज आज भी काफी हद तक बना हुआ है। मैं आपको बता दूं साहब, भारतीयों ने योग नहीं सीखा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोगों ने, हमारा जो एलीट क्लास है, जो अमीर लोग हैं हमारे यहाँ, उन लोगों ने योग नहीं सीखा, उन लोगों ने योगा सीखा है। जब तक अमेरिकन्स ने योग की इंपॉर्टेंस नहीं समझी और वहाँ पे उन लोगों ने योग का योगा करना ना शुरू किया, तब तक इट डिडंट बिकेम कूल। तब तक आप यही कह लीजिए ये लोग बस यही कह रहे थे हाँ ये कौन करता है, तो पुराने जमाने की कोई चीज़ है। तो इस तरीके से इंडियंस को एक स्लेवरी माइंडसेट में डाल दिया गया। और पीएम मोदी ने रिसेंटली इसी इशू को रेज किया था। वो साल था 1835। 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया। साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ ही कौशल पर भी उतना ही जोर था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश सोच को ज्यादा मान्यता मिले और उसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। साथियों, मैकाले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। नाउ ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो विदेशी तौर तरीकों से ही बढ़ेगा। कोई ये नहीं कह रहा कि बाहर की चीज़ों से आप मत सीखो, वहाँ की जो लैंग्वेज है मत लर्न करो, मगर ये कह देना कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनका रास्ता हमको फॉलो करना होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, इससे कभी भी ना, मैं आपको ये बता दूं, हम सक्सेसफुल ब्रांड्स नहीं बना पाएंगे। ऐसे ब्रांड्स जो दुनिया में compete करे, जो दुनिया में मार्केट शेयर हासिल करे, क्योंकि ये वही कंट्रीज कर पाते हैं जिनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा एक प्राइड होती है अपने इतिहास को लेकर। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन लोगों ने इस बात पर काफ़ी फोकस किया कि चाइना के लोगों को खुद के कल्चर को लेकर काफ़ी एक प्राइड फील हो। इवन जापान में भी आप अगर देखोगे सेम चीज़ आपको मिलेगी। यूएस में आप अगर देखो तो वो इस बात को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि यू शुड फील प्राउड टू बी एन अमेरिकन। इंडिया अभी भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक तरीके से फैशन है कि खुद के बारे में खराब बोलो, और इस स्लेव मेंटालिटी को तोड़ने में ना अभी टाइम लगेगा। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि ये 10 साल का एक रोड मैप बनाएंगे
जिसमें भारत इस स्लेव मेंटालिटी को तोड़ेगा ना। वो रोड मैप क्या होगा, उसमें ये क्या क्या बड़े स्टेप्स उठाने वाले हैं, ये देखना होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई रियली होप इस सब में ये इस बात को भी एड्रेस करेंगे कि आज के समय ऑनलाइन भारतीयों के अगेंस्ट सिस्टमैटिकली रेसिज्म किया जा रहा है। रिसेंटली CNN ने भी इस पर एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया था कि रेसिस्ट आर नाउ ओपनली टारगेटिंग इंडियन अमेरिकन। इसमें बात सिर्फ इंडियन अमेरिकन की नहीं है, कोई इंडियन ओरिजिन का भी हो, इंडियन हो, बाहर हो, उसको हर तरीके से ऑनलाइन डिग्रेड किया जा रहा है। और ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ये उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऑनलाइन तो देखिए आज के समय सब लोग हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, सब लोग ये बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम वगैरह ये यूज़ करते हैं। वहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट जो ये रील्स फैलाई जा रही है, कमेंट सेक्शन में आप अगर देखो इंडियंस के अगेंस्ट खुला रेसिज्म हो रहा है, इसको नहीं रोका गया ना, इंडियंस में कमाल का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। मैं इसके बारे में कई बार बोल चुका हूं, आगे भी बोलूंगा। हमें कड़ा एक एक्शन लेना होगा इसके अगेंस्ट। इन सब बड़ी कंपनीज को बोलना होगा कि जैसे इस्लामाफोबिया रोकते हो, जैसे ज्यूज के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है उसका अकाउंट तुम बैन कर देते हो, वैसे ही इंडियंस को भी संरक्षण की आवश्यकता है आज के समय, क्योंकि रेसिस्ट लोग ओपनली इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस आर्टिकल में एक बात अजीब लगी, लास्ट में इन लोगों ने ये ऐड कर दिया कि जी इंडियंस ये सिंस बाकी जो मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके हक में बात करते नहीं है, तो इसलिए इंडियंस के अगेंस्ट ये रेसिज्म हो रहा है। बट आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। खैर, आने वाले समय में पता लगेगा कि आने वाले 10 सालों में हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं इस स्लेवरी माइंडसेट को तोड़ने के लिए। पर्सनली आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी दिस, क्योंकि ये एक तरीके से कल्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो हमारे कंट्री को चाहिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखना होगा कि क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इन द फ्यूचर। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से जो मैकालुवे स्लेवरी माइंडसेट है इसको तोड़ने के लिए भारत क्या स्टेप्स उठा सकता है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर करिएगा थॉट्स, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ओके, लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, और हाल ही में ये दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन गया जब लोगों ने ये चेक किया कि ये लोग अपने आर्टिकल्स खुद लिखते नहीं हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे इनके वर्कर्स को क्लियरली इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। मगर डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में ये छाप दिया यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कि इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल। ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब था, इन्होंने इसको कट करने का भी नहीं सोचा, पूरा का पूरा छाप दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जनरेटिव एआई आपको पता भी नहीं होगा शायद, आपके हर तरफ आ चुका है। जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जो मूवीज आप देख रहे हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इवन जो कंटेंट काफ़ी बार लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो जनरेटिव एआई एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। और जनरेटिव एआई अगर एक ट्रेंड आदमी के हाथ में हो तो वो बहुत कुछ इससे प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकता है। अगर कोई अनट्रेंड आदमी हो तो ये जो डॉन न्यूज़पेपर वाला ब्लंडर हुआ था ये बार बार होगा। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा हमारी वर्कफोर्स भी जनरेटिव एआई के मामले में अभी स्किल्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं जनरेटिव एआई बस यही होता है, चैट जीपीटी खोल लिया, कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया, या कोई और एआई खोल लिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया, ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक इज इट ट्रू। नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये बिगिनिंग भी नहीं है। जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है जनरेटिव एआई कोर्स। ये कोर्स पावर्ड है बाय PwC, लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और ये जनरेटिव एआई कोर्स आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली आज के समय आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपको जनरेटिव एआई के बारे में नहीं पता, आपने कोई उसके बारे में सर्टिफिकेशन वाला कोर्स नहीं किया, वेल देन गुड लक फाइंडिंग अ जॉब, इट्स गोइंग टू बी टफ। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हमारा जनरेटिव एआई कोर्स किसके लिए है, वेल सबके लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, क्रिएटिव रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप बस क्यूरियस लर्नर्स हैं, everyone can benefit by learning generative AI the correct way। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है, और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं,
और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।